हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक बहुत शानदार क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जो फुल में से फुल मार्क लाना चाहते हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने वायो की वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई थी जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और उन्हें डर है कि वो फेल हो जाएंगे, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए बनाई थी। आप किस कैटेगरी से आते हैं आप खुद से डिसाइड कर लें, और अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं जिसकी तैयारी नहीं है या जिन्हें पास होने में दिक्कत है या डर है, तो वो उस वीडियो को देख लें। उसमें आपको बिना पढ़े, बिना किसी बुक के, बिना किसी नोट्स के, बिना पढ़े जो अब मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आप कर लें, और जैसे मैंने सॉल्व कराए वैसे कर लें। आपको फुल मार्क मिलेंगे, कहीं नंबर नहीं कटेगा और आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं अगर आपने इतना कर लिया तो। इससे पहले वो वीडियो पड़ी हुई है। आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फुल में से फुल मार्क करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो कोई भी टीचर 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस बात को गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 90 to 95% जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। अब क्या होता है कि अगर बच्चे को ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं तो उसका रास्ता बहुत ईजी हो जाता है। तो उसी रास्ते को दिखाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज बड़ी सॉलिड वाली डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ, कि जहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिक्कत आती है, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आप याद करते हैं, ऑब्जेक्टिव अलग से याद करते हैं, उनको भी सॉल्व कराने वाला हूँ कि आप किस तरह से, किस पैटर्न से करें। तो सीधी सी बात है, आप कैसे करेंगे वो मैं समझाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे पहला चैप्टर यहाँ पे क्या है, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के क्वेश्चन मैंने बताए। यहां से मैं एक ट्रिक और सिखाऊंगा आपको कि आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन करें। लॉन्ग क्वेश्चन का मीन्स आप 3 मार्क के क्वेश्चन करें, आप 5 मार्क के क्वेश्चन करें और आप 2 मार्क के क्वेश्चन करें। आप 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव की टेंशन ना लें। 1 मार्क के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से हो जाते हैं, मैं कराऊंगा, आप सीखें। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया है हमारा पहला चैप्टर पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, और मैंने मार्क भी लिखे हैं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क में पूछा जाता है। सबसे पहला है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है, इस प्रक्रिया का उदाहरण दे, इस प्रक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, उभयलिंगाश्रायी तथा एक लिंगाश्रायी। असंग जननता नहीं है, असंग जनन है। असंग जनन अनिषेक फलन में अंतर स्पष्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, क्लियर करता हूं मैं। अगर ये इन दोनों को पूछेगा, अंतर पूछेगा, तो कितने में पूछेगा, 3 मार्क में पूछेगा। अगर उसने एक को पूछ लिया, आप दोनों को तो पढ़ेंगे ना, उसने अगर एक को पूछ लिया तो सीधी सी बात है 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। तो देखो यहीं से 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया, या उसने दोनों में अंतर पूछा तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया, या 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया। किसी एक को उसने पूछ लिया तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। इस तरह से बन जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन। आगे आगे बताता चलूंगा। फिर उसके बाद क्या है, परागण के अजीबीय एवं जीवीय विकर्मकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब आगे है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मार्ग लिखे हुए सबके सामने। आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब देखो क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में उसने पूछ लिया, कि निम्न में से कौन सा जीवीय अभिकर्मक है। तो देखो, आप जब जीवीय अभिकर्मक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कौन सा जीवीय अभिकर्मक है। आप जब अजीबीय अभिकर्मक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कौन सा अजीबीय अभिकर्मक है। उसी में से वो ऑब्जेक्टिव बना देगा। उसने दे दिया कि बताइए निम्न में से कौन सा जीवीय अभिकर्मक है, 4 ऑप्शन डाल दिए। जब आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा है तो आप बता सकते हैं ना। तो इसी तरह से 1 मार्क के और ऑब्जेक्टिव इसी में से बनते हैं। वैसे अगर आप चाहेंगे तो अगर आपकी कमेंट्स आती हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन बना दूंगा और 1 मार्क के भी बना दूंगा, लेकिन आप इस तरह से पढ़ेंगे मॉडिफाई तरीके से, एक न्यू तरीके से, तो आपको बेटर रहेगा।
पहला चैप्टर हो गया हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा जनन स्वास्थ्य। यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। अगला है भारत में परिवहन नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। अगला है चिकित्सीय, ये होता है सहगर्भता, यहाँ पे मिस्टेक है, सहगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए। अगला है सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। वाद्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियां बताइए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जो विधियां लिखेंगे तो यहाँ पे किसी एक विधि को वो एक नंबर में पूछ सकता है। जब आप विधियां पढ़ेंगे तो टोटल विधियां पढ़ेंगे, किसी एक को पूछ लिया कि आप बताइए कि परखनली शिशु क्या होता है, या आप बताइए पात्र निषेचन क्या होता है, तो पात्र निषेचन तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो आप वहां पे एक नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए तो क्या होगा, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या देखो, आगे है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। ये यहाँ पे 1 और 2 ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये स्लैश लगा हुआ है, इसका मीन्स 1 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क में। कैसे देखो, मैं वही तो बोल रही हूँ, लॉन्ग करेंगे शॉर्ट हो जाएंगे। किसी एक को पूछ लिया डाउन सिंड्रोम, कि डाउन सिंड्रोम में बताइए कितने गुणसूत्र होते हैं, 1 मार्क में पूछ लिया उसने। वैसे तो ये 2 मार्क से कम नहीं है, अकेला ही पूछेगा तो 2 मार्क का है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बना देगा 1 नंबर वाला। उसने पूछ लिया बताइए कि डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, उसने पूछ लिया बताइए कि ये हमारा टर्नर सिंड्रोम है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो लॉन्ग में से शॉर्ट बनते हैं। आप क्लियर रखें इस बात को। फिर उसके बाद निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। अब देखो क्या है, उनने 2 को दिया है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो 1.5 मार्क में, 3 मार्क में। अगर उसने किसी एक को पूछ लिया कि सह प्रभाविता को बताइए, 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। या जैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो उसने बोल दिया कि बताइए किसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, डाल दिया इनको, बताओ किसमें होती है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी इसी से बनते हैं, 1 नंबर वाले भी। फिर आता है बहुप्रभाविता बहुजीनी वंशागति की व्याख्या कीजिए। फिर आता है मनुष्य में आनुवंशिकी विकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आता है पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, द्विसंकर एवं एक संकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। यहाँ पे 2 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी, मोस्टली यहाँ पे ये 2 में पूछा जाता है। मेडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग सहलग्न वंशागति क्या है, मनुष्य में लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखो क्या है आगे हमारा मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। आइसोटॉप्स की मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। आनुवंशिकी कूट क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। अब देखो आनुवंशिकी कूट क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए, तो आनुवंशिक कूट को पढ़ेंगे। उसने पूछ लिया 1 नंबर में बताइए आनुवंशिकी कूट कितने होते हैं, 1 नंबर में बन गया। डीएनए की संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। ये कर रॉन्ग टाइप हो गया। डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आगे है अनुलेखन इकाई को चित्र सहित समझाइए। उससे आगे सेंट्रल डॉगमा पर टिप्पणी लिखिए। उससे आगे मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन
कीजिए। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर, उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने दिया? डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर टिप्पणी लिखिए। मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्रित कीजिए। देखो यहां से क्या होगा, यहां से उसने पूछ लिया मिलर के प्रयोग में कितनी गैसें ली उसने, या मिलर के प्रयोग में कौन कौन सी गैसें ली, पूछ सकता है वो। या ये लिया कि मिलर के प्रयोग में कौन सी सबसे ज्यादा गैस ली, ऑप्शन में डाल दिया। सिंपल में ये पूछ लिया मिलर के प्रयोग में कितने अनुपात में गैसें ली, ऑप्शन में डाल दिया। इस तरह से यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ना। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है? इसे प्रमाणित करने के लिए किन्हीं 4 प्रमाणों के नाम लिखिए। जैव विकास से आप क्या समझते हैं? डार्विन के जैव विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। अनुकूलनी विकिरण के एक विकिरण को एक उदाहरण, अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। हाँ के वर्णन कीजिए। ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या है, संक्रामक असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रतीक के 2 उदाहरण दीजिए, इनके लक्षण, कारक और रोकथाम लिखिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो संक्रामक असंक्रामक पूछा है, उसने पूछ लिया कि किसी एक संक्रामक रोग का नाम बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसने ऊपर लिखा कि बताइए निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, नीचे डाल दिए। तो आप यहाँ से पढ़ के जाओगे ना तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले बन जाते हैं। व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम तथा इनके प्रभाव लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ के गए आप, उसने पूछ लिया कि बताइए कि हमारे जो माइंड पे किसका असर, किस नशीले पदार्थ का असर होता है, या हमारे लीवर पर कौन सा नशीला पदार्थ इफेक्ट डालता है। तो यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? अगला है प्रौढ़ मानव में टी तथा वी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? टी व लिम्फोसाइट के परिपक्वन मतलब परिपक्व जो होता है से क्या समझते हैं? टीकाकरण पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको। सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? इसके साथ आप उपार्जित प्रतिरक्षा को और कर ले। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ये हो गया। ये क्या हुआ, हमारे टाइपर ने गलती कर दी, डबल टाइप कर दिया। मैं आज 7 चैप्टर के क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन क्या हुआ, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो आज हमने 7 चैप्टर नहीं 6 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। क्या होता है, क्वेश्चन हमारे सामने बहुत होते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले, तो सीधी सी बात है हमारा रास्ता आसान हो जाता है। उसी रास्ते को आसान करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। हमारे नहीं बल्कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह के बच्चों के लिए वीडियो अवेलेबल है। पेपर तक हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो क्या है, 6 चैप्टर के आज हम बना रहे हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले 7 चैप्टर की कल आपको वीडियो मिलेगी। तो क्या है, आप अच्छे से पढ़ें, इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएं। मैंने पहले भी बोला था 100% की कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि 90 to 95 आ जाएंगे। एक चीज और ध्यान दें, क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर किसी टॉपिक को उसने पूछा है, उसे आपको चेंज लगा है क्वेश्चन, लेकिन आपको वो टॉपिक पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।